गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। नहीं, मैं पकड़ लूँगा। हाँ जी। तो जैसा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक एंड इट इज़ एन ऑनर टू स्पीक एट द प्लेटफॉर्म। पहले तो जब प्रशांत ने मुझे बोला तो मैं बड़ा खुश था कि ऐसा कुछ टॉक हो रहा है। फिर उसने मुझे कहा कि आप भी बोलो, बट मैं बड़ा रिलक्टेंट था कि मैंने कहा इतने एमिनेंट स्पीकर्स के बीच में मेरा क्या काम। तो वो कहता नहीं, आप भी पीएचडी स्कॉलर हैं और आपको बोलना चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो इतना कुछ समझता नहीं कुछ, तो बस एक मामूली सा थोड़ा एक्टिविज़म वगैरह कर ले तो। बट फिर मुझे लगा नहीं, मुझे बोलना चाहिए। और ये जितना हम लोग बोलेंगे उतना ही शायद सोसाइटी में डिस्कोर्स ये और सामने आएगा कि हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। तो मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा पर्सनली, एक्सेस एजेंसी एंड जस्टिस रीइमेजिनिंग इक्विटी टू डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव। तो मैं सोच रहा था ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं अपनी रियलिटीज़ के साथ कनेक्ट कर दूँ ऑन डे टू डे बेसिस। बिकॉज आप देखिए एक्सेसिबिलिटी ना होती स्टेज पे के आने के लिए तो मैं शायद नहीं बोल पाता। तो ये रैम पे लग्जरी नहीं, ये नेसेसिटी है हमारे लिए। और हम इसके बगैर हम कुछ भी नहीं सोच सकते, ना पढ़ने का, ना कहीं जाने का, ना कहीं। तो ये रैम्प और ये लिफ्ट आर बेसिक नेसेसिटी। तो आप देखिए, और ये बड़ा इंटरसेक्शनलिटी है एक्सेसिबिलिटी और एजेंसी पे स्पेसिफिकली। बिकॉज अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो आपकी एजेंसी भी चली जाती है। लाइक मेरे को अपने स्कूलिंग डेज में स्पेसिफिकली, आई एम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, तो माई फादर वॉज इन द एयरफोर्स। तो उसके कारण हमारी पोस्टिंग्स बहुत होती थी पापा की। तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन दिल्ली वुड मोस्ट ऑफ द स्कूल अक्रॉस मतलब जहाँ मेरा वो पहले बोल देंगे हम आपको एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि हम ये पढ़ भी पाएगा, ये क्या वो कर पाए। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर्स के कारण स्कूलों में। तो वो साफ मना कर देता, हम बोलते पेपर बना देंगे या वो बना देंगे, आपका बच्चा तो नहीं पढ़ पाएगा हमारे स्कूल में, गिर जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था हमारे लिए एवरी टाइम टू फाइंड अ न्यू स्कूल। और जो भी स्कूल मुझे एडमिशन देता था, मेरे पेरेंट्स उसके एहसानमंद होते थे उन स्कूल अथॉरिटीज़ के लिए कि उन्होंने हमें एडमिशन देके बहुत बड़ा कुछ हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन कर दिया। तो और मैं बहुत छोटा था इन सब चीज़ों को समझने के लिए, तो मुझे उस समय तो इतना नहीं। बट आज मैं जब देखता हूँ तो उनका ऐसा एटीट्यूड क्यों था स्कूल वालों का। स्कूल वाले इतना, क्योंकि आप देखिए हमारे समाज में डिसेबिलिटी को कैसे देखते हैं। जैसे कोई बंदा खड़ा है या वो चल फिर रहा है तो उसको एक एजम्पशन है कि नॉर्मल है। एक जैसे डिसेबल इंसान व्हीलचेयर पे बैठा है तो उसको देख के एजम्पशन आता है ये दुखी है, उदास है, इनके कोई दोस्त नहीं होते, ये कहीं जाते नहीं हैं, ये तो बेचारे कोना पकड़ के बैठे रहते हैं। तो पहले ये जो स्कीमास आते हैं हमारे जो दिल में कि ये तो मेंटल रिप्रेजेंटेज कि ये तो, क्योंकि एक एबल्ड बॉडी पर्सन में ऑल्सो गो थ्रू द सेम काइंड ऑफ थॉट जो डिसेबिलिटी के लिए बट वो उसके लिए नहीं, वो सिर्फ इसलिए एज्यूम करते हैं हम व्हीलचेयर पे बैठे हैं। तो ये आजकल मैं कैब से बहुत आता था, तो कैब सबसे अच्छी बात ये होती है कि एकेडमिक स्पेसिस में लोग थोड़े पॉलिश्ड होते हैं, तो वो अपने सोफिस्टिकेशन से सब कुछ कवर अप कर लेते हैं, अपने डिस्क्रिमिनेटरी बायसेस और ये वो, और पॉलिटिकल करेक्टनेस भी बहुत ऐसी स्पेसिस में। तो लोग आपको वही बोलेंगे जो पॉलिटिकली करेक्ट जवाब होते। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑनेस्टली नहीं जानते कि वो जो बोल रहे हैं वो फील भी करते कि ऐसी बोल रहे हैं आप खुश करने के लिए। तो मैं जब कैब में आता हूँ तो मुझे बड़े
रॉ रॉ कॉन्वर्सेशन होती हैं अनफिल्टर्ड, तो बोल देंगे आपकी ज़िंदगी को देख के बड़ा दुख होता है ये वो। तो कहेंगे मैं एक कैब ड्राइवर एक ने तो मुझे ये भी कहा था कि ऐसी ज़िंदगी होने से अच्छा है मर जाना। तो मैं ऑब्वियसली मैं टेकन अबैक था कि ऐसा भी कोई बोल सकता, बट मैंने कहा आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं आपको इतने लोगों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है ये है वो है। तो मैंने कहा वो तो सबको ही रहना पड़ता है, एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन समवन। आप भी पैसेंजर्स पे डिपेंडेंट अपनी अर्निंग के लिए, है ना? तो मेरी ज़रूरत है दूसरी तरीके की, आपकी दूसरी और मैंने कहा ये तो एक नज़रिए की बात है। मैंने तो आज तक किसी एक इंसान से नहीं मिला जो बोलता है कि मैं चल फिर सकता हूँ, देख सकता हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा मैं तो बहुत खुश इंसान हूँ मैं तो। और मैंने कहा ऐसे बहुत से मुझे लगता है कि आप बड़े दुखी हो कि आप सारा दिन कैब चलाते हो, इतने थक जाते हो, 12-12 घंटे काम करते हो। मैंने कहा ये भी कोई ज़िंदगी है? तो कहता नहीं, बट मैंने कहा आप क्या खुश हो कि दुखी हो? कहता मैं तो बड़ा खुश हूँ। तो मैंने कहा मैं भी बड़ा खुश हूँ। तो मैं और आप एक दूसरे को बस यही फ़र्क है कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हम आप ना मैं दुखी हूँ ना आप दुखी हैं। तो बहुत ज़रूरी है हम एक दूसरे को सम्मान से देखिए एक डिग्निटी से देखिए। एक ये ना एज्यूम करे कि कोई दुखी है, कोई वो है, तो फिर ओके। फिर मुझे हालांकि मैं यहाँ पे लोगों का नज़रिया नहीं बदलना चाहता, इट इज़ जस्ट अ कैजुअल कन्वर्सेशन, बट बहुत से लोगों ने मुझे कहा आपके साथ बात करके हमें एक नया प्रोस्पेक्टिव, एक नया वो जानने को मिला। तो आप देख रहे हैं, तो हमारे साथ दो चैलेंजेस होते हैं। पहले तो आपको प्रूव करना पड़ता है सोसाइटी में कि आप नॉर्मल हैं। ये व्हीलचेयर पे होके पहले आपके साथ कन्वर्सेशन होती है, अच्छा आप स्कूल जाते हैं? मैं पहले तो मैं उनको बोल देता था नहीं। आजकल मैं भी थोड़े मज़े ले लेता हूँ। हाँ जी जाता हूँ जी, इधर जाता हूँ, हाँ बिल्कुल टीचर ही। फिर जैसे वो पीएचडी कर रहे हैं, अरे तो मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है? नो अरे फिर उसने 2-4 और बातें की। फिर बोलता आपको याद है आप कहाँ कर रहे हैं? एयरफोर्स में। मैंने कहा तो इसमें क्या वो तो बड़े हैरान, अरे वाह इसको याद है अपने घर का एड्रेस ये। मैंने कहा तो इसमें क्या, ये तो आपको भी याद रहता है, इसमें कोई तो मुझे लगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली मेरी नहीं है, प्रॉब्लम इस एबल बॉडी सोसाइटी की है जो हम लोगों को एज एन इक्वल नहीं ट्रीट करते। प्रॉब्लम उनकी है, प्रॉब्लम इस माइंडसेट को बदलने की है जो हमें एक वो डिसेबल बनाता है। प्रॉब्लम अभी मैं साउथ कोरिया गया, तो साउथ कोरिया में आप अगर देखेंगे एंड टू एंड एक्सेसिबिलिटी है, ये टेक्टाइल बात, ये रैम, वहाँ पे कोई ऐसे नहीं देखता कोई चैरिटी पर्सपेक्टिव से, वो वहाँ पे नेसेसिटी देखते हैं। तो आप यहाँ मैं वहाँ पे ट्रेन जर्नी गया। अब इंडिया में तो मैं ट्रेन जर्नी कर नहीं सकता बिकॉज एवरी ट्रेन हैज़ स्टेयर्स एंड टू लिफ्ट इट्स एन हरकुलियस टास्क। तो साउथ कोरिया में क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है। हाइड्रोलिक लिफ्ट तो आपको ऊपर ले जाती है, और वहाँ पे पीडब्ल्यूडी मेल और पीडब्ल्यूडी तो ट्रेन के अंदर भी पीडब्ल्यूडी वॉशरूम्स हैं। और वहाँ पे वहाँ पे मेरे पापा मुझे उठाने लग गए थे, तो उन्होंने मना किया कि आप उठाएंगे नहीं, हम लेके आएंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट, इट इज़ नॉट। तो इंडिया में जैसे मैं इंडिया में लैंड किया, लोगों का पहले मुंह तू लेके जा, तेरा काम है, आपस में वो लड़ने लगे। तो इंडिया में कैसे देखते हैं, हमें लाइबिलिटी देखते हैं, एज अ लाइबिलिटी टू द सिस्टम हु हैव नो प्रोडक्टिव वैल्यू, कि ये क्या कर लेंगे, कि इनको क्यों रैम चाहिए। अभी मैंने यहीं पे मैंने बोला कि कैंटीन में बेसमेंट में है, तो लिफ्ट तो जाती नहीं कैंटीन में। तो मुझे JNU एडमिन, मैं नाम नहीं लूँगा, JNU एडमिन के
मुझे तो उन्होंने मुझे कहा आपको क्या ज़रूरत है, हम आपके फ्रेंड्स को बोल देंगे आपके साथ बैठ के खाने के लिए। तो मैंने कहा सर मैं सिंपैथी, वो तो मैं मेरे को कोई ज़रूरत नहीं आपकी सिंपैथी की। मैं भी चाहता हूँ कि बाकियों की तरह कैंटीन। तो कह रहे आपको ये कैंटीन तो बहुत सारी है ना, वहाँ खा लो, SSS3 में खा लो, ये SIS2 में खा लो। तो ये हुआ, ये नहीं समझते कैंटीन इज़ नॉट कि आप फूड के लिए खा रहे हैं। कैंटीन हम एक इन्वायरमेंट चाहते हैं, एक इंक्लूजन चाहते हैं। अब मुझे टेक्नोलॉजी ने इतना एक्सेस तो दे दिया कि आई कैन गो इंडिपेंडेंटली एनीवेयर। तो मैं क्यों वो कैंटीन भी एक्सेस नहीं कर सकता बाकियों की तरह? क्यों मुझे वेट करना पड़ेगा ये बिल्डिंग पुरानी हो गिरे, फिर मैं ये ऐसी विशेष क्यों रखूँ अपने अंदर, और आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो नज़रिया है, ये सिंपैथी ये बदलने की ज़रूरत है। एंड वी नीड टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे लिफ्ट है, लिफ्ट 6 बजे बंद हो जाती है, जबकि रीडिंग रूम 11 बजे तक खुले होते। तो कहते तुम्हें वो अब जो वो सर थे वो मॉरल पुलिसिंग करने लगे, कहते आपको क्या, आपके लिए आना सही नहीं है 6 बजे ये वो। तो मैंने कहा बाकी लोग क्यों आ रहे फिर ये 11 बजे तक क्यों पढ़ रहे? तो कह रहे नहीं आप, मैं तो तेरे अच्छे के लिए कह रहा हूँ, तुम ना इधर। तो ये तो अभी ये कह नहीं सकते, नहीं तो क्या आपको क्या ज़रूरत है यूनिवर्सिटी आने की, घर पे बैठ के पढ़ लो। लाइब्रेरी के सारे रिसोर्सेज घर पे भी डाउनलोड हो जाते हैं, कह नहीं पाते बस। तो ये है, तो हमें ज़रूरत है एज एन इक्वल ट्रीट करने की। अभी क्या दिव्यांग बोल देते हैं, मतलब पर्सनली दिस टर्म इज़ वेरी डेरोगेटरी आई फाइंड, बिकॉज ऑन 2 अकाउंट। एक तो ये एज्यूम करता है कि हमारे पास कोई सुपर नेचुरल पावर, कोई दिव्य शक्ति है, ये है। तो ऐसा तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। लोग बड़े, मुझे लगा कोई पता नहीं मेरे अंदर कोई तीसरी आंख वगैरह है, पता नहीं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं होता हमारे पास, नॉर्मल है आपकी इधर है, आप लोग इधर ये ह्यूमन बींग्स है जो एक सेम डिज़ायर्स सेम हो तो छीन लेती है नॉर्मल सी। और दूसरी चीज़ या इतने वो हो जाते लोग कि बात भी करना वो नहीं समझते, जैसे टोन ही बदल जाती है लोगों की। हाँ, आप एक नॉर्मल कन्वर्सेशन, ओ नहीं, वो बहुत ही ओवर स्वीटनेस, जैसे डायबिटिक वाली स्वीटनेस लगती है मुझे। तो मुझे तो बहुत ही ख़तरनाक लगती है, मैं तो दूर होना बस। तो मुझे तो मतलब नॉर्मल बात कीजिए ना, कि जैसे आप नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, टोन क्यों बदलनी चाहिए? मतलब मुझे ऐसे क्यों फील कराना चाहिए जैसे मैं नॉर्मल इंसान हूँ? लोग तो ऐसे, अरे यार मैं आज नॉर्मल बात करो ना, बाबा का तरह मैं वो नहीं हूँ कि आपको वो दे दो। लोग ऐसे तो हर एक बंदे की सेम डिज़ायर सेम हो। तो ये जो दो, एक एबलिस्ट जो डिस्कोर्स है उससे लड़ रहे, और एक हम लड़ रहे नॉर्मल सी प्रूव करने के लिए। तो आप जैसे नॉर्वे वगैरह में देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर सो एडवांस्ड, वहाँ पे स्पेशल स्कूल्स आर ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड टू बी वेरी एक्सक्लूजनरी। तो वहाँ पे जो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उनको भी मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करते हैं। और हमें ये ज़रूरत इंडिया में भी है कि हम मूव बियॉन्ड द प्रोसीजरल फ्रेमवर्क, कि हम कैसे हम अपनी फैकल्टी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो मैंने देखा है JNU में आके, हमारे क्लास में थे हमारे क्लासमेट भी यही स्टूडेंट था, तो वो रिकॉर्ड कर रहा था लेक्चर। तो प्रोफेसर उसको कहते कि वाई आर रिकॉर्डिंग द क्लास? तो उसने कहा सर आई कांट राइट, so that's why no, this is not the way to record you. So I think professors also need to be sensitized, and this sensitivity should be done all across the board, कि कैसे आपको कि कैसे एक BI स्टूडेंट की इट्स अ नीड टू रिकॉर्ड द लेक्चर। वो कोई अपने शौक से नहीं कर रहा, वो नेसेसिटी से कर रहा है। तो पीपल नीड टू नो
जैसे मेरे स्कूल में मेरी नोटबुक्स इसलिए नहीं चेक होती थी कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी वो होती, तो मेरे मुंह पे मारी जाती थी नोटबुक। तो आप इंक्लूजन लेके भी क्या कर लेंगे जब तक वो सब्सटेंटिव रियलिटी नहीं बनती। तो उसके लिए हमें वर्कशॉप्स या हमें एक ऐसी तरीके की टॉक्स कराना बहुत ज़रूरी है। और मैं आई विल अप्रिशिएट प्रशांत एंड फॉर कंडक्टिंग दिस टॉक, बिकॉज इससे अवेयरनेस आती है एंड पीपल नो आवर प्रॉब्लम्स ऑल्सो विच दे सेल्डम गेट टू नो। तो इसलिए ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सोसाइटी में कुछ चीज़ चेंज ला पाएंगे। आई होप दिस इज जस्ट द बिगिनिंग एंड थिंग्स will change. And also I would like to appreciate the students of this campus who help me every day, and the guard साहब, उनकी वजह से, जिनकी वजह से मैं अपना दिन मैनेज कर पाता हूँ यहाँ पे। और इस कैंपस में आके एक चीज़ मैंने जो JNU में है और बाकी जगह नहीं देखी, मैंने देखा यहाँ पे एटलीस्ट लोग आपको सुन लेते हैं, बात करना चाहते हैं और थोड़ा सुन लेते हैं। तो ये JNU की एक अच्छी चीज़ है इंक्लूसिवनेस की। बट मुझे लगता है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर्स पे और काम करना चाहिए। जैसे JNU प्रेसिडेंशियल डिबेट है, वो होती है झेलम लॉन में, एंड मुझे बहुत लोगों ने कहा आप इतना एक्टिविज्म करते इलेक्शन में खड़े हो जाइए। तो मैंने कहा जी पोडियम ही एक्सेसिबल नहीं है, तो मैं स्पीच आप लोग इतनी तो करते नहीं कि JNU स्टेडियम में डिबेट करा लीजिए, क्योंकि ये रॉक की जो जितने ढाबाज हैं ये दीज आर इनएक्सेसिबल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। तो हमें ज़रूरत है यूनियन शुड टेक अप दीज इश्यूज ऑल्सो, एंड उस पर भी हंगर स्ट्राइक वगैरह करें और उनको भी अपने मेन स्ट्रीम इशूज़ में लेके आएँ, तो और तभी चीज़ें बदलेंगी। और इस कैंपस में ये चीज़ें पॉसिबल हैं, इसलिए मैं अपनी ये बात रख रहा हूँ। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू एवरीवन।